अस्सलाम वालेकुम। फोर्थ ईयर अभी हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे एक्सरसाइज 1.5 का। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास क्या है, 1 + 1/2 cos ऑफ थीटा प्लस 1.3 डिवाइड बाई 2.4 इंटू कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस 1.3.5 डिवाइड बाई 2.4.6 इंटू कॉस ऑफ 3 थीटा प्लस अप टू सो ऑन। तो सबसे पहले हमने क्या, कॉस की सीरीज़ ये दी हुई है, हम साइन की सीरीज़ बना लेंगे और उसके बाद हम c प्लस आयोटा एस फाइंड करेंगे और उसके बाद हम देख लेंगे कि ये कौन सी सीरीज़ का सम बन रहा है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। ये हमने क्वेश्चन लिखा हुआ है और सोल्यूशन हमारे पास क्या है, ये कॉस की सीरीज़ दी हुई है, हम लिख लेते हैं 1 + 1/2 कॉस ऑफ थीटा प्लस, ये बिल्कुल ऐसे ही लिख लेंगे जैसे लिखी हुई है। उसके बाद हम साइन की बनाएंगे। तो ये देखने से पता चलता है कि ये देखो कॉस ऑफ 3 थीटा, कॉस ऑफ 2 थीटा, कॉस ऑफ 1 थीटा, तो कॉस ऑफ 0 थीटा हमारे पास क्या बन जाता है, 1 बन जाता है। लेकिन साइन ऑफ 0 थीटा हमारे पास 0 बनता है, तो हम यहाँ से साइन की सीरीज स्टार्ट करेंगे 1/2 साइन ऑफ थीटा प्लस 1.3 2.4 साइन ऑफ 2 थीटा अब हम c प्लस आयोटा एस फाइंड कर लेते हैं। तो 1 ऐसे आ जाएगा, ये वाला 1 ऐसे आ जाएगा, इन दोनों में से 1/2 कॉमन आ जाएगा, तो पीछे क्या बच जाएगा, कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। इन दोनों टर्म में से ये वाली टर्म कॉमन आ रही है 1.3 2.4, बाकी हमारे पास कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ 2 थीटा। फिर हमारे पास ये चीज़ ऐसे आ जाएगी, एम प्लस अप टू सो। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमें ये पता है कि 1 + 1/2 e⁻ आयोटा थीटा के इक्वल होता है, ये 2 आयोटा थीटा के इक्वल होगा, और ये ऐसे करके। अब हमने बच्चों गैस लगाना है कि ये हमारे पास कौन सी सीरीज़ बन रही है। तो ये हमें पता चल रहा है कि ये 1 + x⁻², ये हमारे पास बाइनोमियल सीरीज़ बन रही है। कौन सी वाली, 1 + x⁻n = 1 + nx प्लस n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल x² प्लस n इंटू n-1 इंटू n-2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल x³। ये हमारे पास इस सीरीज़ से मिलती जुलती बन रही है। तो हम क्या करेंगे कि इस सीरीज़ की टर्म्स को कंपेयर कर लेंगे। 1 1 के इक्वल आ जाएगा, ये वाली टर्म इसके इक्वल आ जाएगी, ये दूसरी वाली टर्म के इक्वल आ जाएगी, तीसरी वाली टर्म के इक्वल आ जाएगी। तो हम लिखेंगे इक्वेटिंग बोथ सीरीज़। तो हम क्या लिखेंगे, nx हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है, और ये वाली चीज़ हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, n इंटू n-1। सही है बच्चों, इसको मैंने इसके इक्वल कंपेयर कर लिया, इसको इसके साथ कंपेयर कर लिया। हम ऐसा करते हैं कि यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। जब हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो वो 1/2 n e⁻ आयोटा थीटा बन जाएगी, और ये वाली जो x की वैल्यू है ये हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। x की वैल्यू पुट करनी है, x की वैल्यू हमारे पास ये है 1/2 n e⁻ आयोटा थीटा का स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, n² से ये n कैंसिल हो जाएगा, e⁻² आयोटा थीटा से ये कैंसिल हो जाएगा। पीछे हमारे पास बच जाएगा n-1 डिवाइड बाई n, और इधर हमारे पास क्या बच जाएगा, 3। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, n-1 = 3n, और ये 3n माइनस n, और यहाँ पे -1, यहाँ पे 2n हमारे पास -1 के इक्वल आ जाएगा। आगे हमारे पास n की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, -1 हमारे पास 2n के इक्वल आया ना, तो हमारे पास
n जो है वो -1/2 के इक्वल आ जाएगा। अब हमारे पास n की वैल्यू तो आ गई है, तो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। x हमारे पास क्या था, 1/2 है, ये x है हमारे पास। यहाँ पे हम n की वैल्यू पुट कर देते हैं। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। x हमारे पास बन जाएगा -e⁻∗i। सही है बच्चों। अब हमें पता था कि c+i इस सीरीज़ को हमने इसके साथ कंपेयर किया था। यहाँ पे एक एक टर्म इसके इक्वल है, तो ये वाली साइड इसके इक्वल आ जाएगी ना। c+i/s इज़ इक्वल टू 1 + x⁻n। तो हम यहाँ पे लिखेंगे c+i/x, क्योंकि हमारे पास 1 + x⁻n के इक्वल है। यहाँ पे हम x की वैल्यू भी पुट कर देते हैं और n की वैल्यू भी पुट कर देते हैं। बस अब हमने यहाँ से रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग करना है। आगे तो सॉल्व करना कोई भी मुश्किल नहीं है। e⁻∗θ cos⁡θ + i⁻sin⁡θ के इक्वल होगा। यहाँ पे हम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास रियल पार्ट हो गया, ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। हमें पता है 1 - cos⁡θ किसके इक्वल होता है, कि sin⁡θ/2 इज़ इक्वल टू 1 - cos⁡θ/2 के इक्वल होता है। तो यहाँ से अगर हम 1 - cos⁡θ/2 निकालें, 1 - cos⁡θ निकालें तो वो 2 sin² θ/2 के इक्वल होता है। और sin⁡θ को अगर हम हाफ एंगल में कन्वर्ट करें तो वो 2 sin⁡θ/2 cos⁡θ/2 के इक्वल आ जाएगा। अब हमारे पास कुछ कॉमन आ रहा है, 2 भी कॉमन आ रहा है और sin⁡θ/2 भी कॉमन आ रहा है। 2 × sin⁡θ/2 कॉमन आ रहा है, वो हम -1/2 लिख देंगे। पीछे हमारे पास एक sin⁡θ/2 बच जाएगा और आयोटा बच जाएगा और cos⁡θ/2 बच जाएगा। अच्छा बच्चों, इसको तो हम लिख सकते हैं 1/√2 sin⁡θ/2। इसको अब हमने पावर को हमने अंदर लेके आना है, तो सही बात है हमें डे मॉर्गन थ्योरम लगाना पड़ेगा। डे मॉर्गन थ्योरम के लिए हम क्या करेंगे, डे मॉर्गन थ्योरम के लिए हमें यहाँ पे रियल पार्ट के साथ कॉस चाहिए और इमेजिनरी पार्ट के साथ हमें साइन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा करेंगे, साइन को हम लिख सकते हैं cos⁡π/2 - θ, और कॉस को हम लिख सकते हैं sin⁡π/2 - θ। इसने फिर वही जब π/2 को हम हटाएंगे तो कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, θ/2 ऐसे आ जाएगा। और इधर से अगर हम π/2 को हटाएं तो साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा और θ/2 ऐसे आ जाएगा। अब इस तरह करने से हमें ये तो पता चल गया कि पहला पार्ट मतलब कि जो हमारे पास रियल पार्ट है वो कॉस में आ गया और इमेजिनरी पार्ट साइन में आ गया। जब हमारे पास ये इस तरीके से आ जाए तो हम डे मॉर्गन थ्योरम के थ्रू -1/2 को पावर को इन दोनों एंगल के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब -1/2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ाहिर बात है कॉस जो है cos - जो होता है वो cos⁡θ के इक्वल हो जाता है, उसमें माइनस ख़त्म हो जाता है। और sin⁡θ जो होता है वो -sin⁡θ के इक्वल होता है। तो cos का माइनस ख़त्म हो जाएगा और sin का माइनस यहाँ पे बाहर आ जाएगा। तो हम लिखेंगे 1/√2 sin⁡θ/2 और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, cos⁡1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके साथ भी, तो वो क्या बन जाएगा π/4 और ये θ/4 बन जाएगा। ये वाला आयोटा जब साइन, ये वाला माइनस जब साइन के साथ आएगा तो साइन एक नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, तो ये माइनस प्लस बन जाएगा और ये π/4 - θ/4 बन जाएगा बाय डे मॉर्गन थ्योरम। अब हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए, क्वेश्चन में हमें रियल पार्ट चाहिए कि इमेजिनरी, तो क्वेश्चन में हमें रियल पार्ट चाहिए। तो हम लिखेंगे इक्वेटिंग रियल पार्ट, क्या इक्वेटिंग रियल पार्ट ऑन बोथ साइड। तो सी हमारे पास बन जाएगा 1/√2 sin⁡θ/2, ये ऐसे आ जाएगा। रियल पार्ट हमारे पास सिर्फ ये है, तो हम लिख देंगे cos⁡π/4 - θ/4। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया।